हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जैसा कि नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं तो कुछ लोग 9 दिन पूरे व्रत रखते हैं और कुछ लोग आगे पीछे का भी व्रत रखते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि जो बीमार लोग होते हैं तो पहले दिन व्रत को रखते हैं और उसके बाद 9 दिन तक व्रत को नहीं रख सकते हैं। तो सप्तमी से वो अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं तो पूरे 9 दिनों का उनको पुण्य प्राप्त होता है। और इसी तरीके से जो हमारे व्रत होते हैं माता रानी के, तो बिना कन्या पूजन के ये व्रत जो है वो पूरे नहीं माने जाते हैं। तो माता रानी के साथ साथ कन्या पूजन बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ पर कन्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं लेकर के आई हूँ कि कन्या पूजन हमें किस तरीके से करना चाहिए। कन्या पूजन में कभी कभी देखा जाता है कि हम ये मान लेते हैं कि 9 कन्या ही होना ज़रूरी है और एक उसमें जो है बटुक बोलते हैं, भैरव बोलते हैं या लांगुर बोलते हैं कहीं कहीं, तो बटुक का भी होना ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माता रानी के व्रत अगर आपने पूरी भावनाओं के साथ किए हैं और आपको 9 कन्याएं नहीं मिली हैं किसी कारणवश, तो अपने मन में ऐसी कोई भी दुविधा ना रखें। 1 कन्या मिल जाए तो भी अच्छा है, 2 मिल जाए तो भी अच्छा है, 3 हो, 4 हो, जो भी गिनती हो, उसी कन्या का हमें विधि विधान से पूजन करना है। जैसे कि दवाई के साथ परहेज बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से कन्या पूजन में हम 9 कन्याओं का पूजन करें या 1 कन्या का पूजन करें, माता रानी हम पर अपनी उतनी ही कृपा दृष्टि रखेंगी। अगर संभव नहीं है तो, और संभव है तो आप 9 कन्याएं क्या और ज़्यादा कन्याओं को आप जमाएंगे तो माता रानी उससे भी खुश होगी। कन्या पूजन के लिए अक्सर मैंने देखा है कि लोग किसी के घर से कन्या निकल रही हैं तो उन्हीं कन्याओं को बिठाल के उनका उल्टा सीधा उनको कुछ भी दे दिया, प्लास्टिक के बर्तनों में कुछ हलवा पूरी रख के दे दिया या जो भी दे दिया। तो यहाँ पे शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। शुद्धता से ही माता रानी प्रसन्न होती हैं। जिस तरीके से हम माता रानी को मनाते हैं उसी तरीके से हमें कन्या पूजन करके माता रानी को खुश करना है। तो कन्या पूजन का सबसे पहला जो नियम है वो क्या है कि कन्या पूजन से 1 दिन पहले हमें कन्या के घर पर जाकर उनको निमंत्रण देना होता है कि आपको हम निमंत्रण देने आए हैं और आपको हमारे यहाँ कन्या भोज के लिए आना है। और दूसरे दिन जब कन्या हमारे यहाँ आती हैं तो पहले एक किसी परात में पानी भर के रख लें और पूजा की कुछ सामग्री है उसको भी पहले से ही तैयार करके रख लें। कन्या के घर में प्रवेश होते ही पहले उनके चरणों को धुला जाता है, चाहे तो उसमें गाय का दूध भी मिक्स कर सकते हैं। और पैरों को धुले माता रानी के तरीके से, जिस तरीके से हम उनको स्नान कराते हैं, फिर उनको अच्छे कपड़े से पोंछ के साफ़ करते हैं, तो उनके पैरों को पोंछ के साफ़ करके तो एक शुद्ध आसन पर हम बिठाएं। शुद्ध आसन पर बिठाने के बाद हमने हलवा, पूरी, चना जो भी प्रसाद बनाया है उनको हमें खिलाना चाहिए। खिलाने के बाद उनके हाथों को अच्छे तरीके से धुलवा करके उन्हें बिठाल देना है, उनका तिलक करना है, उनके काजल लगाना है, पैरों में आलता लगाना है, यानी कि पूरा श्रृंगार करना है। ये सोच कर के ये हमारे सामने साक्षात माता रानी बैठी हुई है और हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। लाल चुनरी ज़रूर उड़ानी है और तिलक करना है। उसके बाद उनको जो भी आपने दक्षिणा स्वरूप रखा है या जो भी उपहार उनके लिए लाए हैं, उपहार ज़रूर लाना चाहिए। तो जो भी उपहार लाए हैं वो उनको देना है, दक्षिणा देनी है। और उन कन्याओं के हाथ में थोड़े थोड़े अक्षत दे करके अपने सिर पर, जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो अपने सिर पर हाथ रख करके उनका आशीर्वाद लेना है और उनको पहले से बता देना है कि आपको हमें आशीर्वाद देना है, आप आज माता रानी के स्वरूप में हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कन्या जब 9 कन्या इकट्ठी हो गई और 1 या 2 कन्या भी होती हैं तो उनको वापस कर देती हैं कि नहीं हमारी 9 कन्या पूरी हो चुकी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर 9 से ज़्यादा कन्या हमारे दरवाजे पर आ भी गई हैं तो उन्हें हमें बिल्कुल भी अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है। अगर आपने उनके लिए उपहार
डिस्काउंटिंग में ही खरीदे हैं तो उनको कुछ भी दक्षिणा दे करके आप विदा कर सकते हैं। उनको खाली हाथ अपने घर से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। माता रानी का इस तरीके से अपमान होता है। और कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें तो माता रानी हमसे बहुत प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन के लिए हम भोज कराते हैं तो हम अपने आस पड़ोस की कन्याओं को ही लेते हैं या अपने नाते रिश्तेदारों की कन्याओं को लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी ज़रूरतमंद अगर आपको कन्या दिखती है तो आप उस कन्या को भोजन कराएं, उसको दक्षिणा दें। अगर हो सके आप में सामर्थ्य है तो कन्या को, जो कुछ ऐसी कन्याएं हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीबी में हैं और अपनी दैनिक चीज़ों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, तो पढ़ने वाले जैसे बच्चे हैं तो उनको स्टेशनरी से जुड़ा हुआ आप कोई भी सामान, कॉपी किताब, पेंसिल, पेन, रबर, लंच बॉक्स, जो भी चाहें आप उनको दे सकते हैं। और कुछ दक्षिणा स्वरूप उनको पैसे भी दे सकते हैं, रुपए भी दे सकते हैं। और कुछ बच्चे आपने देखा होगा, अक्सर बड़े प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बच्चे हमें देख के एकदम मोहित कर लेते हैं अपनी तरफ। हमारा बड़ा अट्रैक्शन होता है उन बच्चों को देख के, हाय कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन उसके तन पे कपड़े नहीं होते हैं। तो माता रानी बहुत खुश होगी कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दान कर देंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी तरीके के कपड़े मार्केट में मिलते हैं, तो जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार किसी गरीब बच्चे को अगर कपड़े आप दे देंगे तो माता रानी इससे भी बहुत खुश होती हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ गरीब कन्याएं होती हैं जिनके माता पिता सक्षम नहीं होते कि उनको पढ़ा सकें और उनको शादी विवाह उनका कर सकें, तो बहुत सारे अभावों में होते हैं। तो ऐसी कन्या को आप चाहें तो उसकी पढ़ाई में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। उस कन्या की शादी में आप वस्त्र देके, बर्तनों से भेंट देके या उसके शादी से जुड़ा हुआ कोई भी आप सामान दे करके उसके हेल्प कर सकते हैं। तो माता रानी इससे भी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि भरे पूरे अगर किसी इंसान को हम कुछ दान पुण्य करते हैं तो वो हमारा दान पुण्य इतना महत्व नहीं रखता जितना कि हम किसी खाली हाथ इंसान को दान पुण्य करते हैं। तो इससे उसका भला भी होता है और हमें बहुत सारी ढेरों दुआएं भी मिलती है। कभी आपने देखा होगा कि रोड पर छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के महिलाएं जो होती हैं दूध के लिए पैसे मांगती दिख जाती है, या बच्चे रो रहे होते हैं, उन बच्चों को अगर हम कुछ खिला देते हैं या बच्चों को कुछ दूध के लिए पैसे दे देते हैं तो बच्चे एकदम से खुश हो जाते हैं। तो जो वो खुश होते हैं ना, उनका पेट भर जाता है। तो वही खुशियों में जो हमें देखते हैं जिस नज़र से, वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष होता है माता रानी का। तो माता रानी के ही दिनों में नहीं, हर दिन अगर हम असहाय लोगों की और असहाय बेटियों की और ज़रूरतमंद बेटियों के माँ बाप की हेल्प करते हैं तो माता रानी हमसे बहुत खुश रहती हैं। तो माता रानी आप सभी का कल्याण करें। माता रानी के नवरात्रों में माता रानी को किस तरीके से जिमाना है ये मैंने आज आपको बताया है। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि एक कन्या भी होती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं गलत पड़ेगा। एक कन्या जो होती है वो हमें ऐश्वर्य प्रदान करती है और दूसरी कन्या का जो महत्व होता है वो हमें भोग और मोक्ष प्रदान करती है। और तीसरी कन्या का जो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष में हमें हेल्प करती है। चौथी कन्या से हमें राजफल की प्राप्ति होती है। पांचवी कन्या से हमें विद्या प्राप्त होती है। जब तक हमारे पास विद्या नहीं होगी, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। और छठवीं कन्या से हमें 6 सिद्धियां मिलती हैं और 7वीं कन्या से हमें
सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और 8वीं कन्या से हमें सुख संपदा का आशीर्वाद मिलता है। और 9वीं कन्या से हमें संसार में जितनी भी हम जो अपने लिए सुख सुविधाएं चाहते हैं वो हमें सब प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से हमें कन्या पूजन का फल मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखनी है वो हमें क्या रखनी है, अक्सर देखा जाता है कि सुबह सुबह महिलाएं उठती हैं और जल्दी जल्दी से खीर पूरी हलवा बनाया और कन्याओं को बुलाया और जिमा दिया, उसके बाद पूजा करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले माता रानी की पूजा करनी है, जो आपने मंदिर लगाया है माता रानी की पूजा करनी है। उसके बाद जो आप पाठ करते हैं उस पाठ को करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं उस पाठ को करना है। उसके बाद हवन वगैरह जो भी अपना आप पूजन करते हैं उसको पूरा पूर्ण करने के बाद ही हमें कन्या पूजन करना है, तब हमारी संपूर्ण कन्या पूजन माना जाता है। तो छोटी छोटी हम त्रुटियां कर देते हैं और फिर कहते हैं हम माता रानी की इतनी पूजा करते हैं, माता रानी हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होती हैं, या हम माता रानी को इतना भोग प्रसाद देते हैं फिर भी माता रानी हमारे कष्टों को नहीं हरती हैं। तो हम बहुत जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिसके चलते माता रानी हम पर थोड़ा सा रुष्ट हो जाती हैं और थोड़ा सा क्या हो ही जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जब भी किसी से सीख मिले तो उस सीख को हमें ज़रूर लेना चाहिए, एक बार एडवाइस ज़रूर करके देखनी चाहिए। माता रानी सभी का कल्याण करती हैं। हम सभी में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पूर्ण ज्ञानी हो, हर कोई अधूरा है। एक दूसरे से हमें अच्छी सीख सीखने मिलती है तो उसे हमें ज़रूर से ग्रहण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये कन्या पूजन का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीजली वाइब्स को, और शेयर करें इसको फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीजली वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।